टीटीएमएल टाटा ग्रुप की कंपनी काफ़ी सारे लोगों को एक मल्टी बैगर कंपनी दिखती है, क्योंकि कंपनी अंडर 100 रुपीज़ है और टाटा समूह की ये कंपनी है जिसके अंदर टाटा सन्स भी प्रमोटर है। तो जाहिर सी बात है, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी, जिस सेक्टर के अंदर इतनी बड़ी तेजी का माहौल है, चाहे टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है या सर्विस प्रोवाइडर है, इवन अगर देखा जाए तो प्योर टेलीकम्युनिकेशन जो प्लेयर भी हैं, तो उनके सभी के शेयर में आपको अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। तो क्यों नहीं टीटीएमएल के शेयर में तेजी होनी चाहिए। और जिस तरीके से भारतीय एक्सा जैसी कंपनियों के भी आईपीओ आ रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, तो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहे हैं कि टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनियों के अंदर भी तेजी आनी चाहिए। और आप देखें एचएफसीएल जैसी कंपनियों के अंदर भी तेजी है, तेजस नेटवर्क जैसी कंपनियों के अंदर भी तेजी है, आईटीआई जैसी कंपनियों के अंदर भी तेजी है। तो क्यों नहीं टाटा टेली सर्विसेज के अंदर भी तेजी हो सकती है, यानी कि टीटीएमएल के अंदर भी वो तेजी आपको दिख सकती है। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं और इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, ये सब सोच के कि ये कंपनी एक फ्यूचर मल्टी बैगर है। पर सच बात ये भी है कि इस कंपनी के अंदर कुछ ऐसी बातें जरूर हैं कि वो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं। और अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मुझे लगता है फिर तो ये बातें आपके लिए बेहद ही ज़रूरी हैं अगर आपका इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट का व्यू है। टाटा टेली सर्विसेज बेसिकली टेलीकॉम सेक्टर की एक कंपनी जो टाटा समूह के द्वारा चलाई जा रही है, और ये कंपनी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जूम जैसी सर्विसेज, क्लाउड जैसी सर्विसेज और सॉफ्टवेयर जैसी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। और ये कंपनी व्हाट्सएप बिजनेस जैसी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एट प्रेजेंट प्रोवाइड करा रही है, यानी कि ये कंपनी जो है इस समय टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काम कर रही है। इस कंपनी के थोड़े पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो आपको पता लगेगा कि ये कंपनी 2019 में लगभग 1277 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक करती थी और लगभग 668 करोड़ रुपए का कंपनी का उस समय लॉस था, यानी कि ये कंपनी 2019 में एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। और एट प्रेजेंट अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात करें, जो अभी फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है 2024, तो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये कंपनी लगभग 1150 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के पास जाती हुई दिखती है और मोटा मोटा अगर हम देखें तो लगभग 1200 करोड़ रुपए का लॉस करती हुई दिखती है। यानी कि ये कंपनी एट प्रेजेंट जो है अपनी सेल्स से ज्यादा लॉस मेकिंग कंपनी है, ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी 9 मंथ के बेसिस पर भी देखें तो ये कंपनी अब तक लगभग 880 से 890 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्लॉक कर चुकी है और उस पर ये कंपनी लगभग 920 करोड़ रुपए का लॉस कर चुकी है। यानी कि एट प्रेजेंट भी देखा जाए तो ये कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी 9 मंथ के बेसिस पर भी लॉस जो है अपनी सेल्स से ज्यादा कर रही है, जो कि इस कंपनी की फाइनेंशियल हालत को साफ साफ बता रही है कि कंपनी जो है इस समय काफी बड़े लॉसेस से गुजर रही है। फिर देखा जाए तो इस कंपनी पे लगभग 1500 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट का बर्डन है, यानी कि इस कंपनी को सालाना लगभग 1500 करोड़ रुपए का तो इंटरेस्ट ही चुकाना पड़ रहा है, जो कि इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कंपनी एट प्रेजेंट देखा जाए तो लगभग 19,900 करोड़ रुपए के डेट लेकर बैठी है, यानी कि कर्ज तले दबी हुई है, जिसके कारण इस कंपनी की इतनी बड़ी फाइनेंस कॉस्ट है। और उसमें अगर आप देखें तो लगभग 12,000 करोड़ रुपए की शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, यानी कि कंपनी को शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन के हिसाब से देखें तो काफी बड़ा डेट चुकाना है, जो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। फिर ऊपर से कंपनी के बिजनेस में सेल्स ग्रोथ जीरो, और ऐसा नहीं इसकी सेल्स ग्रोथ हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं, 2019 यानी कि आज से 5 साल पहले के हिसाब से भी देखें तो कंपनी अब तक किसी भी प्रकार की सेल्स ग्रोथ अपने बिजनेस के अंदर नहीं ला पा रही है। तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से भी इसकी सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है। फिर अगर हम टोटल एसेट्स की भी बात करें तो मात्र 1190 करोड़ रुपए की इस कंपनी के पास टोटल एसेट्स हैं और लगभग 19,900 करोड़ रुपए का कर्ज। मतलब इस कंपनी की अगर आप एट प्रेजेंट बुक वैल्यू देखें तो इस कंपनी की नेगेटिव बुक वैल्यू है लगभग 97 रुपीज की नेगेटिव। मतलब जानते हैं आप इसका, अगर टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनी, टीटीएमएल जैसी कंपनी आज अपने बिजनेस को वाइंड अप करे तो ये कंपनी आपको 0 रुपए देगी, आपका जो भी इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी वो शून्य मानी जाएगी। फिर आप देखें कि 81 रुपए अगर आप इस कंपनी को एट प्रेजेंट दे रहे हैं, इसके शेयर को खरीद रहे हैं, इट मीन्स आप लगभग 98 रुपीज का कर्ज ले रहे हैं। मोटा मोटा अगर हम देखें जो कंपनी की वित्तीय स्थिति है
तो नेगेटिव बुक वैल्यू का मतलब ये होता है। और फिर अर्निंग जीरो, अर्निंग के हिसाब से भी इस कंपनी के अंदर फ्यूचर कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाई देता। और मार्केट कैप अगर देखें तो लगभग 15,500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। यानी कि सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ पर सेट है, मार्केट कैप मतलब कंपनी के टोटल शेयर्स और गुना मार्केट प्राइस भी करते हैं। तो जब भी 15,500 करोड़ की मार्केट कैप और 19,500 करोड़ का लोन, इट मीन्स सारी इक्विटी कर्ज तले दबी हुई है। फिर आप देखिए इस कंपनी के अंदर विवाद की कहां से शुरुआत होती है। 2022 के अंदर इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ी तेजी आई थी और सर्किट टू सर्किट चल रही थी। लोगों को ये लग रहा था कि इस कंपनी के दिन चेंज हो गए हैं। पर एक बात सच उस समय थी जो लोगों ने नहीं समझी, वो था इस कंपनी का एजीआर ड्यूज। जो इस कंपनी के पास एजीआर ड्यूज था, गवर्नमेंट को जो पैसा देना था, इस कंपनी ने भी वोडाफोन आइडिया जैसी पेशकश करी। क्योंकि कंपनी जो है इतना बड़ा एजीआर ड्यूज कहाँ से पे करेगी, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में तो कहीं भी प्रॉफिट नहीं है, कहीं भी कंपनी के पास कैश नहीं पड़ा है, रिजर्व्स इस तरीके का नहीं पड़ा है कि कंपनी उस कर्ज को चुका सके। 42 रुपीज के आसपास की पेशकश थी। अब आप कह सकते हैं मार्केट वैल्यू लगाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा उस एजीआर ड्यूज को क्लियर करने के लिए। और उसके बाद आप देखिए शेयर की कितनी भयंकर पिटाई हुई। पर अब जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर के अंदर माहौल चल रहा है और सभी कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही है, तो उसमें जो है जो लो क्वालिटी टाइप कंपनी है जैसे टीटीएमएल जैसी कंपनी है, तो उसके अंदर भी तेजी देखने को मिल रही है। पर एक बात सच ये भी है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उसी प्रकार टाटा ग्रुप की हर एक कंपनी सोना नहीं होती। जिस तरीके से लोगों को लगता है कि टाटा समूह की कोई भी कंपनी ले लो उसमें प्रॉफिट होगा, मुझे लगता है इस कंपनी के अंदर आप नुकसान उठा सकते हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी को उठाने से पहले, खरीदने से पहले उसके फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल्स और फ्यूचर को भी आपको जरा पढ़ना चाहिए, या आपकी उसको हिस्ट्री को भी देखना चाहिए। ये कंपनी पिछले 5 साल से लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई ग्रोथ नहीं है कंपनी के बिजनेस में। कंपनी के कर्ज इस तरीके का है कि उसको प्रॉफिट में नहीं आने देता। कंपनी के बिजनेस मॉडल में कुछ ऐसा दम नहीं है। और ये कंपनी का विवाद गवर्नमेंट के साथ ड्यूज को लेकर ये क्लियर कट विजिबिलिटी ये देता है, फाइनेंशियली फंडामेंटली इस कंपनी की हालत पुअर है। और जो लोग बाग इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ये सोचकर लगाइएगा कहीं ना कहीं ऑपरेटेड भी हो सकती है, या आप कह सकते हैं कोई बड़ा प्लेयर इसके अंदर आपके साथ गेम ना कर रहा हो, उसमें आपके आगे भी फंसने के चांस हैं। क्योंकि जब फंडामेंटली फाइनेंशियली कंपनी के अंदर कुछ नहीं होगा तो उसकी कैसे री रेटिंग होगी। तो टीटीएमएल जैसी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर सोचें। इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से कुछ नहीं दिखाई देता। अभी इस कंपनी को अंदर किसी भी तरीके के इंस्टीट्यूट एंट्री नहीं लेने को तैयार है। कोई कंपनी को लेकर टाटा सन्स की तरफ से ऐसा पैकेज नहीं है कि ये कंपनी यहाँ पर रिवाइव हो रही हो। कोई ऐसा फ्यूचर प्लान नहीं है इस कंपनी को लेकर जिसके कारण आप कहें ये कंपनी जो है कुछ बड़ा कर सकती है। यहाँ पर क्लियर कट देखें तो वीक फाइनेंशियल, वीक फंडामेंटल वाली कंपनी, और कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी के द्वारा ऑपरेटेड ये कंपनी दिखाई देती है। तो अपने मेहनत के पैसे को इन कंपनियों में नहीं डालना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, तभी आप पैसा कमा पाएंगे। हर कंपनी के अंदर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, पर हर कंपनी आपको लॉस दे सकती है अगर आपने उसको चुनने से पहले इन बातों का नहीं ध्यान दिया है। तो इस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचें तभी ये फैसला लें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।